हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा से सिलेक्शन तक में। मैं हूं रमन और मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, अल्फ़ाबेट सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में, जो कि प्रायः हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं इससे क्वेश्चन, स्पेशली एसएससी और बैंक में, रेलवेज में भी। तो इसका शुरू करते हैं आज कि क्या इसमें क्वेश्चन बनते हैं और क्या कैसे इसमें पढ़ाया जा सकता है और क्या कैसे इससे सीखा जा सकता है, ठीक है, जिससे कि हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस कर पाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। लेफ्ट और राइट समझना इसलिए जरूरी है कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो वो लेफ्ट से या राइट से या बोथ साइड से पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो एग्जामिनर जब राइट या लेफ्ट से पूछेगा तो जो हमारा लेफ्ट या राइट होता है सेम वही एग्जामिनर का भी लेफ्ट या राइट होता है। जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये जो राइट हैंड है मेरा, यही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का भी राइट होगा, और जो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, यही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का भी लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड होगा। जैसे कि अगर हमसे पूछ दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं साइड से पांचवा लेटर कौन सा होगा, बाएं से पांचवा, बताना आसान है। 1 2 3 4 5, पांचवा लेटर आएगा ई, ठीक है। जैसे कि पूछ दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 18वां लेटर कौन सा होगा, 18वां लेटर गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। बाएं से 18 क्या आया, आर। लेकिन क्या हम लोग क्या ऐसे कैसे याद करें इसको कि हम लोग को जैसे ही कोई लेटर पूछा जाए तो उसका हमको नंबर याद हो या पोजीशन याद हो। उसके लिए एक ट्रिक होती है कि हमको याद रखना है ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और y 25। अगर हम लोग इसको याद रखेंगे तो हम लोग उसके आसपास के लेटर्स को भी पहचान पाएंगे कि ये कहां होंगे। जैसे कि अगर पूछ दिया जाए बाएं से 12वां, तो क्या हम बता सकते हैं, चलिए ठीक है, ये तो हमने लिख रखा है, जैसे कि A B C D और 1 2 3 4 5 लिख रखा है, तो हमें तुरंत दिख गया कि बाएं से 12वां, ठीक है, L होगा। लेकिन अगर हम लोग एजोटी के थ्रू जाएंगे तो हमें पता है J 10 होता है, उसके बाद K आता है, उसके बाद L आता है, तो L जो होगा वो 12वां अक्षर हो जाएगा, ठीक है, K 11 और L 12। तो यहां से पूछा गया है कि बाएं से 12वां अक्षर बताइए, तो बाएं से 12वां कौन सा होगा, L, जो कि 12वां अक्षर होगा, ठीक है। एक चीज याद रखनी है कि अगर बाएं से पूछ रहा है तो आपको हमेशा एक ही तरफ से जाना है, ठीक है, और अगर दाएं से पूछेगा तो आपको हमेशा जेड की तरफ से जाना है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। या फिर जो राइट दिया हुआ है, राइट से पूछ रहा है, दैट मीन्स कि आपके राइट हैंड से आपको पूछा गया है। जो लेफ्ट से पूछा गया है वो याद रखिए कि आपके लेफ्ट हैंड के साइड से पूछा गया है। लेफ्ट साइड से शुरू होगा तो ए से शुरुआत करेंगे, राइट साइड से शुरू होगा तो जेड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझ में आई कि बाएं से हम लोग जान गए, लेकिन क्या हम लोग राइट से जान सकते हैं? राइट से भी भाई एग्जामिनर है, वो लेफ्ट से पूछे या राइट से ये तो पता नहीं है, किसी से भी पूछ सकता है।
उसके लिए देखते क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि उसने पूछ लिया कि दाएं से 10वां अक्षर बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर बताइए। ठीक है, दाएं से 10वां अक्षर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्यों, ये आपका आंसर आया क्यों। लेकिन क्या जब दाएं से जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आपको याद रहेगा कि जेड से लेके दाएं तक जाने में, 10वें अक्षर तक जाने में क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम लोग एक एक करके गिनेंगे तो शायद समय इतना ज़्यादा लग जाए कि हम लोग वो क्वेश्चन को, इससे अच्छा है कि छोड़ देते हैं भाई। अगर 1-2 मिनट चला जाएगा तो उससे अच्छा है कि हम लोग उस क्वेश्चन में स्किप कर जाएं। लेकिन क्या होता है कि स्किप नहीं करना है हमको उसकी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, उस ट्रिक्स जानने के लिए अभी देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। दैट मीन्स कि 13 ए से लेके एम तक 13 अगर हम लोग एक साइड से लिख दें और उसी के नीचे से एन से शुरुआत करें तो जो जेड जो ए के नीचे आएगा वो 26वां लेटर होगा। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 14 15 16 17। अब एक चीज देखने में आ रही है कि देखिएगा कि जब हम किसी भी आमने सामने लिखे हुए किसी भी लेटर को अगर जोड़ते हैं तो क्या उनका जोड़ 27 आ रहा है। जैसे इसको जोड़ा 21 6 27। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको जोड़ा जाए 18 और 9 27। तो हमको इतना पता चला कि जो लेटर अपोजिट में लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के, जो 1 से 13 तक सीधे, और फिर एन से 14 से लेके 26 तक जैसे हमने उसको साथ में लिखा तो वो लेटर अपोजिट भी एक तरीके से देख सकते हैं और साथ में ये भी देख सकते हैं कि दोनों का टोटल 27 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया कि अगर हम किसी भी दाएं से पूछे गए किसी भी लेटर की संख्या को 27 से घटा दें तो वही लेटर जो पोजीशन आएगी वो बाएं से उस लेटर की पोजीशन होगी। जैसे कि देखते हैं, जैसे हमने पूछा जैसे कि मैंने क्वेश्चन कराया था कि दाएं से 10वां अक्षर बताइए। ठीक है, दाएं से 10वां अक्षर हम लोगों ने गिना था कि भाई ठीक है क्यों आया था आंसर। ठीक है, अब क्या अगर हम लोग 27 में से 10 को घटा दें, ठीक है, तो कितना आ रहा 17, जो कि इसकी लेफ्ट से पोजीशन होगी। जब भी हम दाएं से दिए गए नंबर को 27 से डिवाइड कर 27 से घटा देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, आगे आंसर क्यों। और देखते हैं कि दाएं से 18वां, दाएं से 18वां। ठीक है, अब 27 माइनस 18 कितना आया 9 9। आई आंसर हो गया। ठीक है, 9वें नंबर पे क्या आएगा
जो कि लेफ्ट से। एक बार 27 से घटाने के बाद दाएं वाली पोजीशन को जो भी आंसर आएगा, जो भी पोजीशन आएगी, वो लेफ्ट से अल्फाबेट सीरीज की पोजीशन होगी। ठीक है, लेफ्ट से लेटर की पोजीशन होगी अल्फाबेट सीरीज में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या यार, क्या ये क्वेश्चंस तो मुश्किल ही है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एटलीस्ट वो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉम्बिनेशन बेस्ड होंगे, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट। ठीक है, उसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब कॉम्बिनेशन में लेफ्ट और लेफ्ट दिया गया हो तो वहां पे माइनस करना है, राइट और राइट दिया गया हो तो माइनस करना है, लेफ्ट और राइट दिया गया हो तो एडिशन करना है, जोड़ना है उनको। और राइट दिया गया हो तो भी जोड़ना है, ऐड करना है दोनों को। ठीक है, अब देखिए कि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज को याद रखना है, लेफ्ट और राइट। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बाएं से 10वां, बाएं से लेफ्ट साइड से 10वां, लेफ्ट साइड से 10वां कौन सा हुआ, जे। ठीक है, के दाएं को अब याद रखना कि अगर हम 10वें अक्षर बाएं से 10वां, मतलब कि बेस जहां पे से, जो बेस बनेगा वो से बनेगा। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं को 14वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट से 10वां जे और ये आ गया 14वां, जे से 14वां, जे के 14वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 + 14 बराबर 24, जो कि आएगा x। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फाबेट सीरीज में नंबर्स आपको रटे होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए। जिसके लिए आपको एजोटी याद करते बने तो एजोटी याद करिए, या अगर किसी और तरीके से आप उन नंबर्स को जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको शायद एजोटी की भी जरूरत ना पड़े, आप नॉर्मली भी आपको वो संख्या याद हो जाएंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, वर्ड को याद रखिएगा, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 5वां कौन सा होगा। ठीक है, दाएं से 5वें अक्षर के, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, ये क्या है राइट, ये क्या है लेफ्ट। दैट मीन्स कि दोनों को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 10। ठीक है,
10। लेकिन ये किससे आया? राइट से आया। यहां पे हम लोग क्वेश्चन में गलती कर जाते, अगर हम लोग जे आंसर लगा देते। ये याद रखिएगा किससे पूछा गया है, दाएं से। दाएं से अगर पूछा गया है तो इसका मतलब है हम इसको 27 से माइनस करके दे, जो भी आएगा 17, ये आपका क्यू राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि दाएं से 10वां अक्षर का, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 10वां, बाएं से 15वां, क्या हुआ? एडिशन किया, दोनों को जोड़ा, कितना आया? 25, जो कि फ्रॉम राइट। इसको 27 से घटा देंगे, क्या आया? 2B इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग शायद समझ पाए कि अल्फाबेट सीरीज में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इससे प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में आपसे बात करेंगे इससे आगे क्या और अल्फाबेट सीरीज में और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। युग्म बनाना हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, डिक्शनरी सीक्वेंस हो गया, इस सब के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।